नीचे आएगा ना तब फायरिंग करना तुम लोग, समझे ना? समझे? हाँ। भाई ये जैसे बोल भी गया ना वैसे करना। ये गोली मार देगा मेरे को। असिस्टेंट सर। हाँ सर। देख, हाँ उनके साथ साथ लगा। बिल्कुल सर। स्टंट बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा मैंने सोचा। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा सर, डेफिनेटली सर। चाय पकड़। हाँ। सॉरी सर। सॉरी सर। एक काम तो ठीक से किया कर। सॉरी सर, गलती से हो गया। ये राजू चल चल। अबे कहाँ जा रहा है? मेरे साथ चल। ओके सर। अरे यार, जब अपना हीरो इस पे गिरेगा तो ये फटेगा तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हैं सर? इस पे हाथ भी अगर गिरेगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। पता नहीं यार, अपना हीरो इसको कूदेगा भी कि नहीं। चलो चलो। यार यहाँ से तो सिर्फ नीचे देख के ही घबराहट हो रही है। सर जी, आरव को कुछ होगा तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हो कुमार जी? आरव अपना स्टार है, इनको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? ये देखिए, ब्रेक का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सर जी, जब तक मैं वहाँ बैठा हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और ये देखिए, नीचे यहाँ इतना बड़ा एयर बैग रखा है, कुछ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं यार, फिर भी मुझे डर लग रहा है। ये सीन नहीं किया तो तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। पता है मुझे। अगर मेरी टांग टूट गई तो? देख, उसको ऊपर से नीचे लेना, ठीक है? अरे संभाल के चल। सेटिंग ठीक कर उसको। वो जो हाँ जाने दे। कैमरा थोड़ा नीचे, कैमरा नीचे लेना। आरव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तैयार हो ना? कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगा हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। होगा सर, बेस्ट ऑफ लक। चलना। थैंक यू। तैयार? चलो। कैमरामैन साहब मुझे रेडी? रेडी गाइस? हाँ, कैमरा डिलीट करो और डिलीट करो। राइट राइट। ए क्या है? सर वो आप कह रहे थे ना, यहाँ कहाँ घुस रहा? वो कह रहे थे ना देखने के लिए वो। वहाँ जाके खड़ा हो और देख सब ठीक चल रहा है। ठीक है सर। साइलेंस। वाला है वो, क्या होगा? क्या सही पूरी मजा। हाँ। रेडी गाइस? कम ऑन आरव, कुछ नहीं होगा, कूद जाओ। रोल कैमरा, एक्शन। अरे यार क्या हो रहा है? असिस्टेंट सर। यार क्या हुआ? एक काम भी ठीक से नहीं करता है। ये क्या किया? अंदर मारे, अरे पानी ला। तुम चिंता मत करो, मारे। इसे बचाओ कोई जल्दी। क्या हुआ? अरे मैं आ रहा हूँ। चलो बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बचाओ इसे, बचाओ इसे। अरे ये रोको, क्या हुआ? हटो।
हटो हटो आरव आरव ओह माय गॉड तुम मर गए क्या करें देखो ऊपर लटकने से मौत नहीं हुई है, या तो शॉक लगा है या फिर कुछ और ही गए। सर शॉक लगता तो फौरन मर जाता, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। ये आदमी चिल्ला रहा था। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि जब वो लटके हुए चिल्ला रहा था अचानक उसकी आवाज बंद हो गई और वो सो गया। हाँ सर, इतने बड़े हादसे के बाद ये सो कैसे गया? वही तो देखो जरा, ओह माय गॉड सर, इसके मुंह से खून निकल रहा है। मुंह से खून निकल रहा है। हाँ इसका मतलब है दया अंदर मार लगा है, इंजरी हुई है, ये सीधी सादी मौत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। डायरेक्टर कौन है? सर मैं डायरेक्टर। तुम कहाँ थे जब मौत हुई? वहां ऊपर वहाँ ऊपर। लेकिन जब तक मैं नीचे आया आरव मर चुका था। सर आरव मेरे बेटे जैसा था। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे अचानक मौत नहीं हो सकती, नहीं तो। सर हाँ, मैंने सब जूनियर आर्टिस्ट के गन चेक कर लिए सर, सबकी सब नकली है। सबके सब में थी। हाँ सर हाँ सर। हाँ दया, कुछ पता चला? नहीं सर, तो कुछ पता तो नहीं चल रहा। गर्दन देख रहा हूँ पर गर्दन कहीं टूटी भी दिख नहीं रही। सर लेकिन जब आरव बीच में लटका हुआ था तब उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। अगर लटकते हुए चीख रहा था इसका मतलब है उसके गर्दन को तो कुछ नहीं हुआ था। मैं तो वो बोल ही नहीं सकता था। एक बात बताओ, तुम लोगों ने उसे ऊपर लटका क्यों किया? सर है ना हमारा वो बेवकूफ स्टंट डायरेक्टर, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। देखिए ना, मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के इस बार ये गलती की। कहाँ ये स्टंट डायरेक्टर तुम्हारा? ऊपर है सर। चलो। साहब वो है स्टंट डायरेक्टर। ठीक है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आरव की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। साहब मेरे असिस्टेंट ने बताया कि आरव की मौत हो गई। साहब मेरा तो नाम खराब हो गया, अब मुझे कौन काम देगा? साहब मैंने बड़े बड़े स्टंट किए, हेलीकॉप्टर से कूदने के, प्लेन से कूदने के, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ है। जांच क्या गड़बड़ हो गई? हाँ? साहब मेरी किस्मत खराब थी, जो ऐसे गधे लोग के साथ काम कर रहा था। गधे? कौन गधे? सर ये असिस्टेंट, जैसे ही आरव नीचे कूदा, मालूम नहीं ये कहाँ से आया और मेरे पर गिरा। मैं भी नीचे गिरा और मेरे हाथ पे बटन दब गया और आरव हवा में लटक गया। चुप, बहुत बोल चुका तू। अब मेरी बात सुन। एसीपी साहब, मुझे पूरी पक्की खबर मिली है कि किरण पतीचा जो प्रोड्यूसर है उसने इसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे ताकि मेरी फिल्म की शूटिंग खराब हो जाए और दिवाली पे मेरी फिल्म किसी भी कीमत पे रिलीज ना हो पाए। और देखिए इसने कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा पैसे मैंने खाए। और एक बात बता, चालू शॉट में अपने असिस्टेंट को तुमने क्यों बुलाया? हाथ को डालने की कोशिश मत कर, समझा ना? एक मिनट, तुम कैसे गिरे केबल पर? हाँ? सर अगर डायरेक्टर साहब मुझे अचानक बुलाएंगे तो भागना ही पड़ेगा। अबे गधे, तू मेरे ऊपर गिरा और तेरी वजह से एक मौत हो गई। मुझसे ऐसे बात नहीं करने का। कैसे बात करें? हाँ? कैसे बात करें? सर प्रोड्यूसर किरण पतीचा ने मुझसे कहा था कि तुम शूटिंग में गड़बड़ करो, मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में डायरेक्टर बना दूंगा। अच्छा, और इसीलिए तुम जानबूझकर स्टंट डायरेक्टर पर गिर गए? हाँ? हाँ सर, मगर मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे गिरने से आरव सर की मौत हो जाएगी।
ये अपना हीरो ना तो गर्दन टूटने की वजह से मरा और ना ही झटके से गिरने से इसकी कोई हड्डी टूटी। मुंह से खून आ रहा था साळुंखे, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई चोट जरूर लगी है। नहीं नहीं, कोई चोट वोट नहीं। हाँ, तो बिना चोट के ही खून निकल आया है? हाँ, अपने आप निकल गया। इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेज, यू नो। मरने से कुछ देर पहले इसके मुंह, नाक और पेट की आर्टरीज में से अचानक खून निकलने लगा। मगर क्यों साळुंखे? जब उसे कोई चोट नहीं लगी तो फिर ये हेमोरेज कैसा है? क्या उसके ब्लड प्रेशर में कोई फर्क आया था? हमने इसके पेट में झांक करके देखा तो पता चला कि पेट में तो कुछ है ही नहीं, बंदे ने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर मैंने इसकी वेन्स में जो बचा कुचा खून था उसे निकाल कर उसका टेस्ट किया तो आपकी आंखें फट गई? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अरे आपके साथ 2-3 दिन में ऐसा होता ही रहता है डॉक्टर साहब। हाँ अभिजीत, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि टेस्ट में पता लगा कि इसके खून में नींद आने की दवाई मिली हुई थी। नींद आने की दवाई? ओह, तभी तो लोग कह रहे थे कि ये चिल्लाते चिल्लाते अचानक बेहोश हो गया। पर सर सवेरे सवेरे उसने नींद की दवाई खाई क्यों? नहीं, दवाई खाई नहीं। मैंने बताया ना दया, पेट में तो कुछ था ही नहीं। तो इंजेक्शन में तो नहीं दिया किसी ने? नहीं, इंजेक्शन भी नहीं दिया क्योंकि बॉडी में इंजेक्शन लगाने का कोई निशान नहीं। ना कोई दवाई खाई, ना कोई इंजेक्शन लगाया, तो फिर ये दवाई पेट के अंदर गई कैसे? मुंह से। मुंह से? यस, मुंह से। डॉक्टर तारिका ने जब आरव के मुंह में झांक करके देखा तो देखिए, गम्स एकदम काले पड़ गए। बस जहर यहीं से गया है। जहर? जहर? जी सर, जहर वाली कोई दवाई या तो च्युइंगम में थी या फिर खाने में। ओह, खाना तो इसने खाया नहीं, तो फिर? शायद टूथपेस्ट। मतलब नींद वाली दवा भी और जहर वाली दवा भी? एग्जैक्टली। नींद की दवाई से ये सो गया और उसके बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और जब दोनों दवाइयां मिक्स हो गई तो भाई साहब चल पड़े ऊपर की तरफ। मतलब ये खून है? 100% खून। मर्डर। मर्डर। मतलब ये अपने आप ही थोड़ी देर में मर जाता? एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, इसने वो दवाई कितने दिन पहले खाई थी? कूदने से कोई 2 घंटे तक। 2 घंटे पहले? डायरेक्टर ने और स्टंट डायरेक्टर ने बोला था एक बूंद पानी भी नहीं पीना। आपका कहने का मतलब है जब तक शूटिंग चलती रही आरव ने पानी ही नहीं पिया? जी, उसका पेट बिल्कुल खाली था। ऊपर से कूदने में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आरव यहाँ मेकअप रूम में था उसने क्या ब्रश किया था क्या? हाँ, जरूर किया था, बल्कि उसको तो बार बार ब्रश करने की आदत थी। आपने देखा था? देखा तो नहीं था, मगर मुझे याद है कि उसने बाथरूम के अंदर काफी वक्त बिताया था। बाथरूम? जरा देखे तो सही वो टूथपेस्ट कहाँ है? सर, वो बाथरूम में है। चलिए चलिए। आइए, ये सर देखिए। अरे अभिजीत, ये ब्रश तो गीला है, मतलब आरव ने ब्रश किया है। हो सकता है जहर के ट्रेसेस अभी भी इस ब्रश में हो। इसे फोरेंसिक लैब भेजते हैं। वो टूथपेस्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मालूम नहीं सर, उसके स्पॉट बॉय को मालूम होगा, वो बाहर ही खड़ा है। फ्रेडिक्स, स्पॉट बॉय को लेकर आओ। सर, लगता है टूथपेस्ट में ही जहर है, इसीलिए किसी ने गायब कर दिया है। हाँ। टूथपेस्ट कहाँ है? मुझे मालूम नहीं सर, यहीं पे था, मैं ही खरीद के लाया था बाजार से। क्यों? उस साहब जब सुबह आए थे तब उनके बैग में टूथपेस्ट नहीं था, तो मुझे बोला था खरीद के लाने के लिए। कहाँ से लाया था? यहाँ एक सुख शांति जनरल स्टोर है, वहीं से आरव जी का सारा सामान लाते हैं। इससे पहले कभी आरव जी की टूथपेस्ट गायब हुई थी? नहीं सर, आज तक तो नहीं। ये टूथपेस्ट का चक्कर आरव के घर से शुरू हुआ है। आरव के घर चलते हैं। यस
यस सर। सीआईडी से हैं। साहब आएगा ना? मेम साहब कमरे में मैं अभी बुला कर लाता हूँ। जल्दी बुलाओ। सर्वेंट इतना घबराया क्यों है? मेम साहब दरवाजा खोलिए। साहब मेम साहब दरवाजा नहीं खोल रही साहब, कुछ गड़बड़ है साहब। देखो जरा। अंदर से बंद है। दरवाजा खोलो। हम लोग सीआईडी से हैं। बढ़िया। मेम साहब। एक मिनट पीछे हटिए। नो पास। मतलब कहानी खत्म? पॉइजन? लगता है जहर खा लिया है। बात बताओ, ये दरवाजा कब से बंद था? मुझे आरव साहब ने टूथपेस्ट लेने बाहर भेजा था। जब मैं वापस आया तो बंद था साहब। टूथपेस्ट? यहां भी टूथपेस्ट? तो आरव को यहीं पे पता चल गया था कि टूथपेस्ट गायब है। साहब आरव सर ने बैग खोला, उसमें टूथपेस्ट नहीं था और फिर मेम साहब पर चिल्लाए और मुझे बाजार भेज दिया टूथपेस्ट लाने। और जब मैं वापस आया तो साहब तो आप भी चले गए थे। सो लगता है आरव के जाने के बाद गुस्से में इन्होंने ये जहर खा लिया। जहर खा लिया है या फिर जहर खिला दिया है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो था ही नहीं यहाँ पर। मैं आया तो दरवाजा बंद था। सारी खिड़कियां चेक करो। खिड़कियां तो अंदर से बंद है। लग तो ऐसे ही रहा है कि इसने आत्महत्या ही की थी। सर एक बात है, जिस दिन आरव ने आत्महत्या की है उसकी वाइफ ने उसी दिन सुसाइड भी किया है। ये भी तो हो सकता है अभिजीत कि जैसे ही इन्होंने आरव की मौत के बारे में टीवी पर देखा तो शौक में जहर खा लिया होगा। एक बात बताओ, ये बॉटल पहले कभी देखी है? ये तो पहली बार दिखे साहब, और मुझे तो साहब घर की एक एक दवाई के बारे में मालूम है। तो फिर ये बॉटल कहाँ से आई है? पता नहीं साहब, पहली बार ही देखी है मैंने तो। एक बात साफ है, या तो ये बॉटल किसी ने इसे ला के दी है या फिर आरव की वाइफ ने कल ये बॉटल कहीं से लाई। सर अगर ये मान लें कि इन्होंने आत्महत्या की है और ऐसी कोई क्लू कोई चीज दिख नहीं रहा सर, आई मीन कोई सुसाइड नोट वगैरह। वही तो, खिड़कियां बंद है, दरवाजा भी बंद है। अभिजीत मुझे आत्महत्या नहीं लग रही है, ये कुछ और चक्कर है। साळुंखे? हाँ साळुंखे, क्या पता चल गया? ऑन्डीन स्कर्स? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आरव की मौत ऑन्डीन स्कर्स की वजह से हुई है। ऑन्डीन स्कर्स? ऑन्डीन स्कर्स, इसमें आदमी जब नींद की अवस्था में होता है तो उसे रेस्पिरेटरी अटैक आता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो जाता है, हेमरेज। तो सर जब नींद की दवाई और जहर दोनों आपस में मिलकर ये होता है ऑन्डीन स्कर्स। याद है साळुंखे ने कहा था कि आरव को नींद की दवा भी दी थी और उसके साथ साथ जहर वाली दवा भी। तो ये हो सकता है कि आरव जब शूटिंग के दौरान लटक रहा था तब वो बेहोश नहीं था, वो नींद में था। मतलब नींद की दवा ने अपना काम कर दिया था, अब बारी थी जहर की। जैसे वो नींद की अवस्था में गया, जहर वाली दवा ने अपना असर कर दिया, जिसकी वजह से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया और उसे यहां दिमाग में हेमरेज हो गया। काम खत्म। सुनिए जी, ये फिल्म स्टार आरव का आदमी आप ही की दुकान से सामान लेकर जाता है ना?
क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। आपको पता है ना आरव मर चुका है? जी हाँ पता है, टीवी में देखा था। पिछली बार जब आरव का आदमी यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ से कुछ खरीदा था? जी इतना तो मुझे याद नहीं, उसने यहाँ से क्या खरीदा था। हम याद दिला देंगे, सब याद दिला देंगे हम। उसने यहाँ से एक टूथपेस्ट खरीदा था। टूथपेस्ट? जी हाँ। किसने बेचा था वो टूथपेस्ट उसे? टूथपेस्ट किसने दी थी? तुम लोगों ने तो नहीं बेचा ना? सर मैंने नहीं दिया, वो दिमन ने दिया था। लेकिन ये दिमन है कहाँ? उसको बुखार है, वो आया नहीं। उसका बुखार हम उतार देंगे। उसका एड्रेस दो। हाँ साहब, एक लड़की आई थी दुकान पर एक दिन पहले। लड़की? हाँ हाँ साहब, उसने कुछ सामान खरीदा और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शाम को नाले वाली गली के पास मिलेगी। तेरे से क्यों मिलेगी? उसने कहा कि उसे कुछ काम है। फिर साहब जब शाम को मैं उससे मिला तो उसने मुझे 50,000 रुपए कैश दिए और साथ में एक टूथपेस्ट का ट्यूब दिया और उसने कहा कि आरव का स्पॉट बॉय आया तो उसे दे देना। सर ये जरूर जहर वाली टूथपेस्ट की ट्यूब होगी सर। एक टूथपेस्ट की ट्यूब चुराई गई आरव के घर से, फिर वही ट्यूब खरीदी गई फिर से, उसके बाद फिर से चुराई गई। हो ना हो आरव के घर में ही सीक्रेट है इस टूथपेस्ट की ट्यूब का। उसके घर पे फिर से जाना चाहिए। चल उस लड़की का चेहरा बना। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। एक मिनट, इस स्केच को ध्यान से देखो। क्या तुम जानते हो इस लड़की को देखा है कभी इसे? साहब ये तो वैसी लगती है साहब। वैसी? मतलब कैसी? साहब ये इस घर में आ चुकी है 1-2 बार। आई थी? हाँ। देखा, मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कोई अजीब चीज मिलती है क्या, कोई अजीब चीज। जल्दी। हाँ सर, एक टूथपेस्ट मिला है, जार में किताब के नीचे छुपा के रखा हुआ था। तो ये जहर इसी टूथपेस्ट में है। सर वो लड़की ही ये टूथपेस्ट यहाँ लेके आई होगी। इसका मतलब मेकअप रूम से किसी ने ये टूथपेस्ट चुराया और उस लड़की को दिया। वो लड़की भाग के यहाँ आई और उसने ये टूथपेस्ट आरव की वाइफ को दी। अभिजीत, ये आरव की वाइफ इस खून में शामिल थी, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इधर आओ, देखो ये, देखो। हाँ सर, है ना? या फेडिक्स, तुम बाहर जाओ और एक तार लेकर तार अंदर डाल दो। जाओ जल्दी। उसने तार अंदर डालकर इस बोल्ट को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से ये बोल्ट बंद हो गया, खिड़की बंद हो गई। फेडिक्स, हाँ सर। तार डाल दो अंदर। 1 मिनट। बस फेडिक्स, अब इस तार को ऊपर कर दो। ये लो सर। ये देखो, बोल्ट ऊपर गया, खिड़की बंद हो गई और खून हो गया। और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि आरव की वाइफ ने ये जहर अपने आप पिया था। एक बात है सर, सर्वेंट के बाहर जाने के बाद आरव घर में अकेला था, तो कहीं ये खून आरव ने तो नहीं किया? अभिजीत, ये खून आरव ने ही किया है। खून करने के बाद वो इस खिड़की से भागा, बाहर से खिड़की बंद कर दी, लेकिन
फिल्म के सेट पर जाके खुद मर गया। और जिस टूथपेस्ट से वो मरा सर, वो टूथपेस्ट वापस यहाँ इस घर में आ गया। और ये टूथपेस्ट इस घर में कैसे आया? ये टूथपेस्ट ये लड़की इस घर में लेकर आई। अभिजीत, हमें इस लड़की को ढूंढना चाहिए। सर, यहाँ पे हमें जो बोतल मिली हुई थी ना, उस पे साफ साफ लिखा गया था जहर। हाँ तो ये थोड़ा फिल्मी लगता है सर। फिल्मों में इस तरह से बोतल पर लिखा रहता है जहर। बाजार में कोई भी ऐसी बोतल नहीं मिलती जिसपे सिर्फ जहर लिखा रहता है। तो उसका नाम, कंटेंट या उसके डोसेज कुछ तो लिखा रहता है। यू आर राइट फ्रेडरिक्स, वेरी राइट। ऐसी बोतल तो सिर्फ फिल्मों के सेट पर मिल सकती है। सर, कहीं वो बोतल आरव के फिल्म सेट से तो नहीं आई? हाँ, क्या नाम है उस प्रोडक्शन हाउस का? सर, सूरजमुखी प्रोडक्शन। सूरजमुखी प्रोडक्शंस। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ हाँ, वो आरव सर की मौत। हाँ, वही। यहाँ पे सेटिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी है क्या, जो शूटिंग वगैरह के सामान रखता है? हाँ हाँ, है ना, मिस्टर अनिल है। जरा बुलाइए उनको। हेलो। हाँ, अनिल को अंदर भेजना। अरे भेजना बाबा, सीआईडी वाले आए हैं। हाँ। ये मिस्टर अनिल, आइए। अनिल जी। मिस्टर अनिल, एक बात बताइए। इस बॉटल को पहचानते हैं आप? हाँ सर। सर, हमारे पास तो ऐसे 50 बोतल है। 50? सर, हमको 50 बोतल बनाने का ऑर्डर दिया था आर्ट डायरेक्टर के आदमी ने। क्यों? सर, वो एक सीन का डिमांड था 50 बोतल का। सर, शूटिंग करते वक्त बोतल फूट जाता है ना, इसलिए हम लोग हमेशा 10-12 बोतल रखता है एक्स्ट्रा में। सर, किसी एक्टर को जमता नहीं है ना। किसको जमता नहीं है? वो सर, वो हाँ बताओ, कौन है वो एक्टर जो 50 बॉटल्स फोड़ता है? सर, वो आरव। आरव? अच्छा, एक बात बताओ, मिस्टर आरव ने कभी तुमसे ये वाली बॉटल मांगी थी या वो घर लेके गए थे? सर, आरव जी तो ऐसी कोई बोतल घर पर लेकर नहीं गए, लेकिन एक लड़की ऐसी बोतल घर पर लेकर गई थी। लड़की? कहीं ये लड़की तो नहीं थी? हाँ सर, यही तो वो लड़की सर, यही बोतल लेकर गई थी अपने घर पे। कौन है ये? सर, मुझे इसका नाम तो नहीं पता सर, लेकिन ये लड़की हमारे प्रोडक्शन हाउस में जॉब करती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। इस लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो मिस लता है। यही तो आरव सर के कपड़ों की स्टाइलिंग करती है। इसका एड्रेस है तुम्हारे पास? लता, लता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो लता, हम लोग सीआईडी वाले। लता, लता, लगता पूरा घर खाली है। सर, लता कहीं भी नहीं है सर। कहीं भी नहीं है? इसका मतलब जरूर ये भाग गई है, इसे पता चल गया था। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो ऐसी कुछ चीज मिल जाए जिसे पता चले कि वो कहां गई होगी। लता की फोटो। सर, हाँ? लता और आरव की फोटो सर। ये वही लड़की है सर जो आरव की पत्नी से मिलने आई थी सर। सर, इसी ने दीमन को वो पैसे और जहर वाली ट्यूब दी थी। तो इसका मतलब है आरव और लता दोनों का अफेयर चल रहा था। लगता तो है।
लेकिन अभिजीत एक बात है, अगर इन दोनों का अफेयर चल रहा था तो फिर ये लता आरव की बीवी से मिलने क्यों गई? और तो और आरव को मारने के लिए ये लता खुद जहर वाला टूथपेस्ट लेकर क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है अभिजीत? देखा, यहां से पेज फाड़ा गया है, उसके ऊपर जरूर कुछ लिखा हुआ था। ये देखो, इंप्रेशन उठे। फ्रेडिक्स, देखो जरा क्या है। KLARA, क्लारा। LOUNGE, क्लारा लाउंज। और भी नीचे कुछ लिखा है, 8 PM। सर लगता है ये लता 8 बजे किसी से मिलने वाली तो नहीं है क्लेरा लाउंज में। अभिजीत, हम लोग सब फैल जाते हैं। बार काउंटर पे कौन बैठा है देखा? आरव की फिल्म का डायरेक्टर। लगता है ये लता इससे मिलने आने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या करें, पकड़े? ये देखिए सर, कौन आ रही है। आप लोग दो खून करके बैठे हो और यहाँ आशिकी चल रही है, हैं? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है मिस्टर। ये कैसा प्यार है? हाँ? आरव से प्यार करती थी ना तुम? सुन लिया? हाँ सर, काफी महंगा पड़ा प्यार। जहर क्यों दिया तुमने आरव को? क्या फायदा इससे प्यार का? वो अपनी वाइफ को किसी भी हालत में छोड़ता नहीं। उसने मुझे धोखे में रखा और एक दिन उसकी वाइफ को भी पता चल गया। फिर क्या सर? फिर तो पटाखे छूटे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं? नो पटाखे? नहीं, नो पटाखे। फिर मैं उसकी वाइफ से मिलने वहां गई। क्या? तुम जाके उससे मिली? जमाना बदल गया दया, जमाना बदल गया। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हम उसका खून कर देंगे। हे भगवान, तुम और आरव की बीवी दोनों आपस में मिल गए? आपस में? हाँ, आरव की वाइफ ने कहा था आरव के मरने के बाद वो आधे पैसे मुझे दे देगी, जायदाद में से आधे पैसे। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि आरव भी उसे मारने का प्लान बना रहा है, और आरव ने भी उसी दिन अपनी बीवी को जहर दिया जिस दिन तुम दोनों उसे मारने का प्लान बना रही। क्यों? वाह, क्या संयोग है। और तुम?
मैंने जानबूझ के अपने असिस्टेंट को स्टंट डायरेक्टर के पीछे खड़ा करवाया और उसे स्टंट के वक्त बुलाया ताकि वो स्टंट डायरेक्टर के ऊपर गिर जाए, आरव बीच में ही लटक जाए और जहर को असर करने का वक्त मिल जाए। वाह रे वाह, वाह क्या षड्यंत्र रचा था तुम दोनों ने। अब तुम दोनों को फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास, सड़ते रहो जेल में।